नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा इस वीडियो में बताऊंगा कि वास्तु के अनुसार किसी भी प्लाट या भवन का निर्माण करते वक्त दिशा का निर्धारण कैसे करना चाहिए। जैसा मैं आपको पुराने वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि नॉर्थ यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होगा नॉर्थ, हम इसी नॉर्थ मानेंगे और इसे ईस्ट मानेंगे। तो यदि नॉर्थ यहाँ ये ईस्ट तो ये ईशान कोण मानेंगे, इसे आग्नेय कोण साउथ ईस्ट, इसे साउथ वेस्ट, इसे नॉर्थ वेस्ट। पर मेरे एक व्यूअर ने लिखा कि सर आप बताते हैं बिल्कुल सही है, पर जो ग्रिड बना के बताते हैं वो उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये गलत है, ग्रिड के हिसाब से आपको मकान बनाना चाहिए। जैसे इसी प्लाट पर, ये प्लाट देख रहे हैं, मेरे क्लाइंट हैं गोरेगांव में, बॉम्बे में रहते हैं। उनने ये प्लान भेजा था, मुझसे सलाह मांगी थी, मेरे वीडियो देख के मेरे संपर्क में आए थे। तो फिर मैंने उन्हें ये ड्राइंग बना के दी, कैसा बनाइएगा। आइए अब इसी पर डिस्कस करते हैं कि ये इसी पर ग्रिड बनाई है मैंने। और जैसे वहाँ कोने पर नॉर्थ है, उस हिसाब से नॉर्थ रख दिया। तो ईशान कोण तो फिर इसका यहाँ आ रहा है कहीं, ठीक है ना। तो ईस्ट यहाँ आ रहा है, तो ईशान यहाँ आ रहा है, ईस्ट यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। और जो ग्रिड बनाने वाले वो उनका दो बात पर ही जोर रहता है। एक कि कहीं आपके ईशान कोण में टॉयलेट नहीं बन जाए, ठीक है ना, या आपका किचन सही जगह बनना चाहिए, गलत जगह ना बन जाए, साउथ ईस्ट में बनना चाहिए। इसी दो बात पर जोर देते हुए बोलते हैं कि ग्रिड होना चाहिए। दूसरी एक और बात है, ग्रिड का एक फ़ायदा ये है कि जब ये ग्रिड बना के अपने किसी क्लाइंट को बताते हैं जो आपसे सलाह मांगना है, वो बड़ा प्रभावित होता है। ये बात ज़रूर है। जब किसकी कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये यूजलेस है करना, ये सिंपल ही तरीका सही है। और अब आप देखिए, उनका ये है कि आपने ये ऐसा रखा तो कि यहाँ आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, तो कि अब इसी एरिया में आपको जो है पूजा का स्थान बनाना है। दोस्तों ऐसा नहीं है। पूजा का स्थान, ठीक है, मैं भी बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट अच्छा स्थान है, पर शास्त्रों में जो लिखा है, जो इस वेदों की बार बार बात करते हैं, उनमें जो लिखा है उसके हिसाब से, और ये मेरी किताब में जो लिखा है, ये मेरी किताब है संपूर्ण साइंटिफिक वास्तु, इसी में जो पूजा का है जो मेरा चैप्टर, उसके पॉइंट लिए मैंने यहाँ पर कि आसानी से पढ़ सकूँ। और पूजा पर मेरे 3-4 वीडियो हैं ऑलरेडी, आप देखिएगा कि विभिन्न दिशाओं में पूजा का होने का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि पूजा की किसी भी जगह पर होगा क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि 3 दिशा की। ईशान कोण, यहाँ पर पूजा का स्थान होने से परिवार के सदस्य सात्विक विचारों के होते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ती है। पूर्व दिशा में होगा, यहाँ पर पूजा का स्थान होने से घर का मुखिया सात्विक विचारों का होकर समाज में इज्जत और प्रसिद्धि पाता है। उत्तर दिशा में होगा, यहाँ पर पूजा घर हो तो घर के मुखिया के सबसे छोटे भाई बहन या छोटे बेटा बेटी कई विषयों के विद्वान होते हैं। तो दोस्तों यदि आपने ईशान कोण में पूजा का स्थान नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्थ में बना लीजिए, उत्तर बना लीजिएगा, आप पूर्व बना लीजिए। यहाँ तक आपका नहीं है, जैसे 10 फीट है तो 8, 7.5, 8 फीट तक तो उत्तर है। ये 10 फीट है, 10 बाय 60 का प्लाट है, और ये 60 है, तो अपन इसके 4 हिस्से के 15 फीट छोड़ के आप कहीं भी पूजा बना लीजिए। वो तो पूर्व में होगा, ईशान हो गया, नॉर्थ हो गया। इसी बात का है। दूसरा किचन का है। किचन के लिए किचन साउथ ईस्ट में बोलते हैं। अब बताइए, ये 10 फीट का है, मैं यदि किचन बनाऊँगा कितना ही छोटा बनाऊँ, 10 फीट है, 5-6 फीट तो इधर बनाना पड़ेगा, तो ये तो उसमें आ गया, बोलते हैं साउथ में आ गया। अग्नेय कोण में 2.5-3 फीट रह जाएगा, अग्नेय कोण में क्या मैं किचन ऐसा बनाऊंगा 2.5-3 फीट का। इनप्रैक्टिकल बात है। इसी बात पर कि वो अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपना घर बनाते वक्त दोस्तों इधर ही नॉर्थ, इधर ईस्ट रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, जब ये शास्त्र लिखे गए थे उस वक्त जो घरों की बनावट जो थी वो ये थी कि घर के अंदर आंगन होता था, आसपास कमरे होते थे, टॉयलेट होते ही नहीं थे, लोग जंगल में जाते थे। जब कोई बस्तियां बढ़ी तो घर के पिछवाड़े में एक कमरा बन जाता, टॉयलेट बन जाता था, जिसके नीचे डिब्बा रहता था, जिसकी सफाई करने के लिए आता था कोई, ठीक है। उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ, सीवरेज लाइन डलने लगी, तो आपके जो है और सेफ्टी टैंक बन गए। तो घरों के अंदर अब सेफ्टी टैंक का जिक्र वेदों में नहीं भाई, ठीक है ना, टॉयलेट का जिक्र वेदों में नहीं है। और मकान की बनावट हो गई कि मध्य में मकान और आसपास ओपन एरिया, और उसमें भी ओपन एरिया में भी आपका तय है, गवर्नमेंट तय करती है कई जगह पर कि आपका दरवाज़ा इधर रहेगा कि इधर रहेगा।
यानी ये रोड है तो दरवाज़ा इधर रहेगा कि इधर रहेगा। अब आपकी दिशा के हिसाब से दरवाज़ा यहाँ आता है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। अब ग्रिड के हिसाब से चला ही नहीं सकते आप काम। एक और बाय द वे आपका बड़ा प्लाट है, चलो बड़ा प्लाट और आपने कर लिया दरवाज़ा, ये बाय द वे आपके ईशान कोण में टॉयलेट आ गया। टॉयलेट का जिक्र नहीं है, पर टॉयलेट आना अच्छी बात है। मैं भी कहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉयलेट बनाना चाहिए, नहीं, टॉयलेट मत बनाइए, पर मजबूरी में बनाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। टॉयलेट का विरोध इसलिए है कि हमारे यहाँ जब टॉयलेट का भी जिक्र हुआ तो हमारे इंडियन स्टाइल, हमारे वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट शुरू में नहीं बने। इंडियन स्टाइल कि पहले तो क्या करते थे कि 5-7 ईंटें जोड़ी, बीच में गैप बनाया और बैठ गए, तो वो जगह ऊंची हो जाती थी। और इंडियन स्टाइल टॉयलेट में भी अभी भी 1-1.5 फीट की ऊंचाई आ जाती है। ईशान कोण में यदि टॉयलेट बनता है और यदि ऊंचाई आ जाती है तो तकलीफ ऊंचाई से है। ईशान कोण ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। पूजा घर वास्तु दोष, टॉयलेट बन के वास्तु दोष नहीं है, ऊंचा नहीं होना चाहिए, जो गड़बड़ वहाँ पर है। पर यदि आपका वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट है और ये स्थान ऊंचा नहीं हुआ और वॉल माउंटिंग आपकी जो है, वॉल पर माउंटिंग जो आपकी टॉयलेट का कमोड लगा है और उसमें से फ्लश होकर चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रेश होके आए। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ईशान कोण में टॉयलेट बनाना चाहिए, पर बन जा तो अनर्थ नहीं हो रहा है जिसके लिए लोग डराते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका जो किचन है, किचन भी अब मैंने इसमें किचन आप देखिए वेस्ट में दिया है। 8 दिशाओं में किचन का क्या प्रभाव पड़ता है मैंने उसकी जानकारी इस किताब में दी है, और बहुत जानकारी दी किचन के ऊपर मैंने, ठीक है ना। स्टोर का होना चाहिए, ओपन किचन, सब बहुत सारी जानकारी है। अब वेस्ट में किचन जहाँ होगा तो वो ठीक अग्नि कोण में किचन रहता तो घर की मालकिन की सत्ता चलती, जैसा वो चाहती घर में सब उसकी बात मानते हैं, ठीक है ना, वो रसोई की रानी होती है। पर किचन यदि वेस्ट में रहेगा तो उस घर की जितनी महिलाएं रहेंगी उनमें तालमेल रहेगा, देरानी जेठानी सास बहू ननंद भौजाई जितनी भी हैं सब में तालमेल रहेगा, एक जो कि आज बहुत बड़ी ज़रूरत है घर की शांति के लिए। दूसरा, घर में खाना बचता है, बिना खाया रह जाता है, उसे फेंकना पड़ता है, बांटना पड़ता है। इसे प्रभु कृपा समझे, अन्नपूर्णा कृपा समझे, क्या बांट रहे हैं, फेंकना पड़ रहा है, ईश्वर की आप इतनी कृपा है। और तीसरा, किचन अच्छा होता है नॉर्थ का। मैंने कई घरों में नॉर्थ के किचन बनाए। जिस घर में नॉर्थ का किचन होता है उन घरों में की महिलाएं समझदार होती हैं और घर के पुरुषों को कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। और मैंने जहाँ एकल परिवार होते हैं, जो सर्विस क्लास परिवार जिनको फ्लैट दिलवाएं, मैंने मैक्सिमम, मैं टीवी इंडस्ट्री में बहुत काम करता हूँ, उससे जुड़े डायरेक्टर और एक्टर कईयों को मैंने नॉर्थ में किचन वाले घर दिलवाए हैं और सब मज़े कर रहे हैं, ठीक है ना। एक अब ये हो गई बात। दूसरी बात ये कह रहा था कि आप बताइए कि हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं जब आपका स्वास्थ्य खराब होता है। जब आपको 101 का बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, घर में कोई इलाज कर ले। घर के बड़े बूढ़े जो बोलते हैं उनकी बात मान लेते हैं, या वो बोलते रात को दूध में घी डाल के पी लो तो ठीक हो जाओगे। घर में हम इलाज करते हैं। हम डॉक्टर पास जाते हैं जब बुखार 3-4 का होता है, तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। दोस्तों, हमारे पास भी जो सलाह लेने आते हैं, परेशान लोग आते हैं, वो होते हैं जो डॉक्टर 104 का बुखार जिनको ज़िंदगी में चल रहा होता है, जो बहुत परेशान होते हैं। छोटी मोटी बातों के लिए वो हमारे पास नहीं आते। और वो 3 चीज़ें जो महत्व जिनके लिए वो आते हैं, वो जो होता है, वो दोष कौन से होते हैं? वो किचन का दोष नहीं है, वो पूजा घर का दोष नहीं है दोस्तों। जैसे एक आदमी के पैर में कट गया तो बैसाखी लगा के चल लेगा, दिख नहीं रहा है ज़्यादा साफ, बूढ़ा हो गया तो चश्मा लगा लेगा, कानों में तकलीफ ईयरफोन लगा लेगा। उसके बाद अल्टरनेट है सब चीज़ों के, पर हार्ट लंग लीवर के अल्टरनेट नहीं होते, ठीक है ना। जैसे योगा में बोलते हैं ना कि बहुत सारे आसन हैं, पर 3 आसन का ध्यान रखो, प्राणायाम, अलोम विलोम, कपाल भारती, ये 3 आसन है, इनका ध्यान रखो, ये महत्वपूर्ण है। ये ठीक उसी प्रकार वास्तु में मेरी इस पूरी किताब जो इतनी मैंने बड़ी लिखी, बहुत जानकारी है, ठीक है ना। इसमें मैंने आखिरी में 526 पेज पर मैंने लिखा है अंत में वास्तु के 3 अति महत्वपूर्ण सिद्धांत, कि वास्तु के वो कौन से 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके कारण वहाँ रहने वाले का जीवन दुर्भर हो जाता है, परेशान होता है, घर में अनहैपनिंग हो रही है, दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, आर्थिक स्थिति खराब है, कर्जे ही कर्जे हैं, विवाद है, कलह है, मान सम्मान बिल्कुल नहीं है,
जेल जाना पड़ा, बहुत सारी दिक्कत, जो दिक्कतें मैंने बोलते ना जिसके लिए आदमी परेशान हो जाता है, वो 3 प्रॉब्लम कौन सी हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो 3 जैसे मैंने हार्ट लंग लीवर, वो होता है आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, आपका मान सम्मान साथ आपका जीवन रहना चाहिए, परिवार में तालमेल रहना चाहिए। ये 3 चीज़ जिस घर में, बाकी से निपट लेता आदमी। अब वो 3 जो बातें हैं जो मैंने इसमें लिखी हैं, 3 सिद्धांत, वो ये है कि कभी भी ईशान कोण कटा दबा घटा नहीं होना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए। ईशान कोण कटा या इस तरीके से बढ़ जाए तो घट गया, या इधर से बढ़ जाए तिरछी हो जाए दीवार तो ये घट गया, दबा घटा कटा, और यहाँ इधर से कोई चीज़, एक यहाँ कमरा बना लिया अपन ने तो ईशान कोण कट गया पूरा, या आग्नेय कोण बढ़ गया, या इधर वायव्य कोण बढ़ गया तो ईशान कोण कट गया। ये नहीं होना चाहिए, ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। और या ये थोड़ा बढ़ जाए चलता हुआ नहीं, 90 डिग्री काफ़ी अच्छा है, पर साउथ वेस्ट कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी ये इस तरीके से तिरछा बढ़ जाए गलत है, ये इधर से यूँ बढ़ जाए गलत है, ये यूँ कोई कमरा बन जाए, कोई बालकनी आ जाए तो गलत है। तो ये बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, पहला दोष। दूसरा, किसी प्रकार का गड्ढा, ज़मीन में निचाई, लिफ्ट का गड्ढा, टंकी पानी की, बोरवेल, कुआं, बेसमेंट, किसी भी प्रकार का गड्ढा ज़मीन में निचाई, यानी आपका घर ये है और ओपन एरिया ये है तो ये बहुत नीचा हो रहा है, या बहुत बड़ा चैम्बर बन गया है, तो साउथ वेस्ट, ये वेस्ट है और ये साउथ है, साउथ वेस्ट कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए। साउथ नीचा होगा, साउथ में खराबी होगी तो उस घर की महिलाएं कभी सुखी नहीं रह सकती, उन्हें मानसिक शारीरिक कष्ट होंगे और परिवार में आर्थिक कष्ट रहेंगे। और पश्चिम में है तो घर के पुरुषों के साथ ये बात होगी। पर हाँ, नॉर्थ ईस्ट में निचाई होनी चाहिए, गड्ढा होना चाहिए, वो आपके लिए पैसा लाता है, समृद्धि लाता है, प्रसिद्धि लाता है। पर साउथ वेस्ट में गड्ढा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है, आप गड्ढे बनाना है तो ये नॉर्थ का यहाँ से शुरू किया, और ये जितनी हिस्से में आप पूजा घर बना सकते हैं उतने हिस्से में आप अंडरग्राउंड टैंक भी बना सकते हैं। वो चाहे सेफ्टी टैंक यहाँ बना लें, यहाँ बना लें, या पानी की टंकी, कुआं, बोरिंग, जो करना है, किसी बेसमेंट कुछ बनाना है, वो ये जगह है। 2, तीसरा, दरवाजे, यदि उत्तर दिशा है तो उत्तर ईशान में, पूर्व दिशा है तो पूर्व ईशान में, दक्षिण है तो दक्षिण अग्नि में, पश्चिम है तो पश्चिम वायव्य में, ये द्वार के स्थान है। कंपाउंड वाल का हो, घर का हो, कमरों के हों, यदि आपने ये दरवाजे 2 जगह तो अच्छी हो गई, यहाँ रखा तो विवाद घर में कला रहेगी, यहाँ रखा तो घर की महिलाएं अस्वस्थ रहेंगी, उसके साथ निचाई आ गई, रैंप बन गया, कोई मेन गेट भी यहीं पर है तो घर की महिलाएं, ऐसे घरों में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। ये पश्चिम के साथ लागू होता है कि आपका घर का, और ये आपने दरवाज़ा रखा, यहाँ रैंप बन गया, निचाई भी आ गई, दरवाज़ा भी आ गया, ठीक। और इसी प्रकार यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आपको 3 बातें बताई, ईशान कोण घटा और साउथ वेस्ट बड़ा नहीं होना, किसी प्रकार का गड्ढा साउथ वेस्ट में नहीं होना, तीसरा दरवाजे कहाँ पर होना। ये 3 वो चीज़ें जो हार्ट लंग लीवर है, इनमें कोई खराबी होती है तो आपके पास कोई सलाह लेने आता है। जब कोई सलाह लेने आता है उसके घर में ये 3 खराबियाँ होती हैं। किचन की खराबी नहीं होती है, उसके पूजा घर की खराबी नहीं होती है, इन 3 में से खराबी होती है। देखिए, पिछले दिनों कोविड हुआ, कोविड में हमें हर तरह की समस्या आई, आर्थिक समस्या आई, बीमार पड़े ठीक हो गए पर आर्थिक समस्या आ गई, कई जगह लाइलाज बीमारी हुई, अभी तक लॉन्ग कोविड के केस चल रहे हैं, और कई जगह मृत्यु हुई। मृत्यु का ये आंकड़ा है कि 250 आदमियों पीछे एक आदमी की मौत हुई हिंदुस्तान में। जो वो डाटा आया है अमेरिका दूसरी जगहों से कि हर 250 आदमी पीछे एक आदमी मरा है। यानी कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसका कोई परिचित मित्र परिवार के अंदर, परिवार के बाहर, जिसको जानता था, रिश्तेदार था, कि मौत ना हुई हो। दोस्तों, उनके घरों में पूजा घर की खराबी नहीं थी, उनके घरों में किचन की खराबी नहीं थी। जिनके घरों में मौतें हुई हैं उनके घरों में 2 खराबी थी। जिनके घर में सिर्फ साउथ वेस्ट में खराबी थी, ये साउथ वेस्ट में खराबी थी, उस घर में बीमार पड़े हैं, बहुत गंभीर बीमार पड़े हैं, लॉन्ग कोविड सभी परेशान चल रहे हैं जिनके खराबी है, पर मौत उसी के घर में हुई जिसका दूसरी खराबी ईशान कोण की थी। ईशान कोण ऊंचा था, ईशान कोण में कट था, ऐसे होकर दब गया था, या ऐसे होकर इधर दब गया था। ये 2 खराबी जिसके घर में थी, मौतें वहीं पर हुई हैं। आपके पास जो आता सलाह लेने, इन खराबियों वाला आता आपके पास, इस सर्दी जुकाम वाला नहीं आता कि मेरा पूजा घर यहाँ पर है, ठीक है कि नहीं। आपके यहाँ जो बहुत परेशान है वही आदमी आता है, ठीक। और हाँ, आप इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप देखिए ना, आपके ऊपर आप जाके चेक करिए, उनके घरों में आपको खराबी मिलेगी। वो अच्छा, साथ में इसी दोष के कारण
उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी, जिसका गड्ढा था वो आर्थिक स्थिति उसकी बिगड़ी, कोई ईशान यहाँ गड्ढा हुआ तो ये ऊंचा हो गया अपने आप, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी। और जिनके यहाँ कोविड में जो नॉर्मली देखिए कि जो लोग आपसे बोलते हैं कि भाई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं, निश्चित मानिए उनके यहाँ कहीं खराबी है, ये हिस्से में गड़बड़ है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। दोस्तों बताऊँ आपको मैं कि आप जब भी मकान बनाएं, ये चाहे अच्छा एक और बात, मकान में लगता क्या है, हर मकान में एक किचन चाहिए, एक पूजा घर चाहिए, ड्राइंग रूम चाहिए, परिवार बड़ा है, 30-50 का प्लाट है, थोड़ा बड़ा प्लाट है तो 2-3 बेडरूम चाहिए, ठीक है ना। तो और एक सीढ़ी चाहिए, हर घर की रिक्वायरमेंट तो यही है ना। अब आप क्या उस चार्ट के हिसाब से क्या करेंगे, शास्त्रों में तो एक ही जगह दिया आपका बेडरूम, उन्होंने दिया साउथ में, यहाँ पर दिया, यहाँ पर सीढ़ियाँ दी हैं साउथ वेस्ट में। जो शास्त्रों में वेदों की जो बात करते हैं, साउथ वेस्ट में सीढ़ियाँ दी हैं, वो इसलिए गई थी कि यहाँ पर सीढ़ियाँ पहले ठोस बनती थी, आज की तरह उस वो वाली नहीं बनती, स्लेब वाली नहीं बनती हैं, ठोस थी तो यहाँ पर दी गई थी। उसके साइड में यहाँ पर उन्होंने बेडरूम दिया, एक बेडरूम शो कर रखा है पुराने ग्रंथों में। अब आपके 4 बच्चे हैं तो आप क्या करोगे, एक कमरा यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो आप उस ग्रिड के हिसाब से चल ही नहीं सकते। आपको अपनी सुविधा देखनी है, आपको देखना है आपका नॉर्थ ईस्ट नीचा ऊंचा नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट बड़ा नहीं होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए, ये घटा नहीं होना चाहिए, और दरवाजे हर कमरे के। अब देखिए ये मैंने ये बनाया, इसमें गड़बड़ क्या थी, ये उनने मुझे भेजा, ये उनका प्लान आया। अब इसमें बताता हूँ आपको, इसमें ओपन किचन था, ये पलंग यहाँ लगा रखा था, और ये जो है ये उल्टा लगा, यहाँ पर नीचे ये नॉर्थ ये है और ये साउथ है, यहाँ यानी कि ऊपर नॉर्थ है, उल्टा लगा है। उनने भेजा मुझे इस तरीके से, मैंने वही आपके सामने रखा है। ये 9 फुट 9 इंच ऐसा कुछ है साइज, या 10-5 है, 10 फुट 5 इंच, यानी अब जो 5-6 इंच का अंतर है यहाँ, तो ये बढ़ रहा है, यानी ये नॉर्थ तो अग्नि कोण बढ़ रहा है, यहाँ इधर नहीं तो नृत्य कोण बढ़ रहा है, ये दोष है। 1-2 इंच इधर बढ़ रहा है, 1-2 इंच ये दोष है, ये खराबी इस घर की। तो मैंने कहा नहीं, आपको ये चारों कॉर्नर 90 डिग्री करना पड़ेंगे, क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट का जो है, जो यहाँ पर आ रहा है, गुनिया यहाँ लीजिए, इससे गुनिया करिए, इससे यहाँ गुनिया करिए, और इसको यहाँ करिएगा, ये इस तरीके से होगा। पर ये जो है इस तरीके से नहीं होगा कि ये 9-5 तो ये 10 आ रहा था तो 10-10 करा दिया, ये 10-5 हटा दिया, मैं नहीं, ये सीधा करिएगा। फिर अब इनके नाम से इनका ये नॉर्थ है 3-4 फीट, ये जो है 3-1 फीट ऊँचा है। अभी ये दरवाज़ा तो यहाँ आएगा, अब उनका वो ग्रिड के हिसाब से दरवाज़ा, तो फिर स्थिति बदल जाएगी। वो करते हैं वो N5 N6 सब फालतू बातें हैं। गवर्नमेंट ने तय कर रखा आपको दरवाज़ा यहाँ है, यदि आपका यही एक मान लीजिए कि कंपल्सरी होता कि आपको दरवाज़ा यहाँ रखना पड़ता, तो ऐसी जगह मकान बनाना ही नहीं चाहिए, गलत है। ये ईस्ट में आपको बोलते हैं दरवाज़ा यहाँ रखना पड़ेगा अग्नि कोण में, तो मत बनाइए ऐसे प्लाट में मकान, सुखी रह ही नहीं सकते आप। आपको साउथ में बोलते हैं दरवाजा यहाँ रखिए, साउथ वेस्ट में अग्नि कोण में मत बनाइए, नृत्य कोण में मत बनाइए, वेस्ट के नृत्य कोण में दरवाजा था मत बनाइए। आप प्लाट लेते वक्त देखिए, पहले तय करिए आपको दरवाज़ा कहाँ रखने को मिलेगा। इनका दरवाज़ा सही जगह पर है, मेरा दरवाज़ा सही है। अब इनको ऊपर किराएदार भी रखना है, तो ये सीढ़ियाँ आगे दे दी, उस जगह 10 फीट में अंदर दे ही नहीं सकते, सीढ़ियाँ ऊपर दे दी, ऊपर भी सेम मकान बनेगा, ठीक। ये लिविंग रूम हो गया, इसके बाद ये किचन हो गया, किचन ओपन है इनका, तो मैंने कहा नहीं, किचन क्लोज रहेगा, दरवाज़ा दिया है, ठीक है ना। क्यों कि जिसके ओपन किचन होता है उस घर की एक दिक्कत ये होती है, उस घर के मुखिया की संख्या धीरे धीरे कम हो, दोस्तों की संख्या कम होने लगती है, जितने रिश्तेदार होते हैं उनसे शत्रुता होने लगती है। कंसीव करने की एज में कोई लेडी, उसको कंसीव करने में दिक्कत आती है, यदि बच्चा ऑलरेडी उसकी तरक्की में बाधा आती है, तो किचन में हमेशा दरवाज़ा होना चाहिए। आप देखिए इसमें किचन में एक गैस है, सिंक के दरवाज़ा रखा गया है, ठीक। ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है, ये बेडरूम है। अब इन्होंने यहाँ रखा था पलंग, जब दरवाज़ा यहाँ पलंग रहेगा तो यहाँ ऐसी स्थिति में सोने वाला 8-10 घंटे सोने बाद थका थका उठता है। हमेशा पलंग ऐसा होना चाहिए कि आप दरवाज़ा देख सकें, तो यहाँ पलंग रखा है, ये दरवाज़ा देख सकते हैं। अब एक ख़ास बात, ये तो हमने दीवारें सीधी करा दी, अब इनके पीछे जो गली है कम से कम 6-8 फीट नीचे है, यहाँ दरवाज़ा रख रहे थे, मैंने बिल्कुल नहीं दरवाज़ा रहेगा। यहाँ पर हमने विंडो हाइट दी है, विंडो हाइट दे के, विंडो मतलब विंडो तक हमने दीवार खड़ी करी, उसके बाद विंडो दी है, ब्रिक की वॉल खड़ी करके वॉल पूरी बनाई है, वहाँ एक खिड़की दे दी है। इमरजेंसी में कभी होता है तो खिड़की से कूद के पीछे चले जाए, क्यों कि जब साउथ इतना नीचा रहेगा तो ये तय बात है कि उसका प्रभाव पड़ेगा, और जो घर की में महिलाएँ वो अस्वस्थ रहेंगी और आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, उससे उसका बचाव करा। तो महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं जो मैं बता रहा हूँ,
ठीक है ना। ये नहीं कि इनका मैं यहाँ दूंगा इस नॉर्थ में, यहाँ पर दूंगा इनका पूजा का स्थान, ये तो रास्ता है पूरा, यहाँ पूजा का स्थान दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही है, ये मैंने कई जगह बनवाया। और ड्राइंग रूम के अंदर यदि आपने लिविंग ड्राइंग के अंदर पूजा का स्थान दिया तो घर के सब सदस्य बुद्धिमान होते हैं, कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। ठीक, तो दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, ग्रिड के चक्कर में मत पड़िए। यही सही तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि ये नॉर्थ है तो ये ईशान कोण है, ये ईस्ट है तो ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है तो साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट है। इसी हिसाब से करके आप अपने मकान का प्लानिंग कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।